मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। चलो जी, एक और लिस्ट आ गई। वैसे केजरी मियां, अब तो आप खुश बहुत होंगे कि जब राम मंदिर बना दे 1100 करोड़ रुपया निकाले और 2 करोड़ 5 लाख की जमीन को 5 मिनट में 18 करोड़ की कर दे और कहते हैं हम चाय बेचने वाले हम कहते हैं कि इस सरकार को वोट ना देना, भले कुत्ते को वोट दे देना, इस सरकार को वोट ना। मेकअप वाली गरीब भौजी, हम आपके साथ हैं, इस सरकार को वोट नहीं देंगे। लेकिन भौजी तू वो अपना वाला कुत्ता बता दे जिसको वोट करना है और जिससे तेरा काम भी चलता है। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। अब गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। मोहतरमा जी, शायद तुम झूठ बोल रही हो। बच्चे अल्लाह के देन नहीं होंगे, शायद मोहल्ले वालों के देन होंगे। और गरीबी मोदी जी की देन है, इस बात से हम तुम्हारे सहमत हैं। हाँ, सच में गरीबी मोदी जी की ही देन है, क्योंकि भाई पहले पत्थरबाजी होती थी, 500 आते थे, 5 सते 35, लगभग 3500 से 4000 रुपये एक दिन की दिहाड़ी बन जाती थी। पत्थरबाजी बंद है मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। तो गरीबी तो उन्हीं की वजह से माना जाएगा ना। यू आर राइट। सब मदरसे में पढ़ते हैं, साइंस नहीं पढ़ाई जाती। आप लोगों को लगता है साइंस जरूरी है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, देश जरूरतों के लिए? अभी देख रहे हैं माइक, कैमरा, ये भी साइंस की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। आप लोगों के ये हमारे लिए, हम मानते हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारे लिए ठीक है। लेकिन जब अगर हम मर गए तो हमारे लिए ये जो है साइंस साइकोलॉजी है हमारे लिए किसी काम नहीं आएगी। लेकिन जो अरबिक है हमारे लिए, उर्दू है हमारा, वो इस यहाँ भी काम आ रही है और जो मरने के बाद वहाँ भी काम आ रही है। अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जो हमें लगता था कि 72 हूरे जो हैं उनकी कोई अलग भाषा हो गई, लेकिन मदरसा साहब ने तो हमारी आंखें खोल दी कि भाई वहाँ अरबी और उर्दू चलता है। अब तो मजे ही मजे मौलाना। बहन जी के पास गए थे, बहन जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी, जो इतनी जल्दी सब बातें अच्छी बहन जी की। तो छोड़ क्यों आए? मैं नहीं छोड़ के आया हूँ। बहन जी ने मैंने बहन जी से कह दिया था, मैंने कहा बहन जी अगर हम अकेले लड़ेंगे तो 80 की 80 सीट हारेंगे, और अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे और 30 सीट जीत जाएंगे तो हम आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश कर करके प्रधानमंत्री के ऊपर दावेदारी कर सकते हैं। मुझे क्या पता था, मैंने प्रधानमंत्री बनाने की बात की, अगले दिन मेरे पास इतना लंबा फर्रा आ गया कि आप पार्टी से बात। अब बताइए इतनी बात थी, मुझे तो इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। मसूद चाचा, जिनकी औकात सांसद बनने की भी ना हो और जिनको असलियत पता हो कि आएगा, तो उनसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें हम पीएम बना देंगे, तो जूता नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा। एक तो बेचारे वैसे सब दुखी हैं, ऊपर से तुम उनको चिढ़ाने के लिए कह रहे हो कि नहीं हम राहुल गांधी को पीएम बना देंगे, हम ममता को पीएम बना देंगे, हम मायावती को पीएम बना देंगे। तकलीफ तो होगी उनके अंदर से ना, क्योंकि असलियत तो उनको पता ही है कि क्या होगा। ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये मैच फिक्सिंग है, ये इलेक्शन नहीं है। ऑलरेडी अमेरिका ने चाइना को बोल दिया है कि बीजेपी की 100 सीटें नहीं आएंगी। तो बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, दोनों को पता है। ये हर 10 साल बाद अमेरिका गवर्नमेंट बदल देता है। अमेरिका बदल। चाचा जान, गर्मी बहुत है, कम किया करो सस्ते न से। लोग मजाक बनाते फिरते हैं। सिर्फ तुम्हारी उम्र अभी राहुल बाबा से कम ही है, तो तुमको ये भी नहीं कह सकते कि बुढ़ा सठिया गया है। जो अमित शाह जी है उन पर ट्रिपल मर्डर केस चल रहा है 2014 से, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? और ये कहते हैं कि लोकतंत्र को अच्छा संकेत है। कैसे अच्छा संकेत है लोकतंत्र को? क्योंकि यहाँ बीजेपी का कोई नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कौन से कोर्ट में चल रहा है, क्या केस चल रहा है। संगीत रागी कहाँ किया हुआ है अभी? थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? आप लॉ के स्टूडेंट? अब बिना केस जाने आप यहाँ गए? सब व्हाट्सएप का देन है अंजना भौजी। लगता है ये बंदा किसी कांग्रेसी के ग्रुप में ज्वाइन हो गया। अब वहीं से उसी यूनिवर्सिटी से ऐसे पोस्ट आते हैं, बेचारा आके यहाँ बोल दिया और पोपट भी हो गया। लेकिन सही पोपट तब होता, मतलब पोपट क्या, इसका किस्मत अच्छा था, सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ नहीं थे, नहीं तो वो ये भी बता देते कि उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर कौन है। आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग इस बार तो राजद को वोट दीजिएगा तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ वही देश का प्रधानमंत्री आपको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका? ये युवा नेता हैं,
मेकअप वाली भौजी कुत्ते को वोट दिलवा रही हैं और इस युवा नेता को अभी यही नहीं पता कि इसका वाला कुत्ता कौन है। सबके सब बेचारे कन्फ्यूजिया गए। अखिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, थे नहीं थे? मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस अफसर चलाते हैं, क्योंकि अंत में ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को निर्णय देते हैं। और यही दिल्ली में हो रहा है। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता, 90 लोग सरकार चलाते हैं। पप्पू जी अखिलेश की तारीफ कर रहे थे या फिर खिंचाई कर रहे थे, ये तो मेरे को पता नहीं चला। लेकिन हाँ, एसपी को उस समय कौन लीड करता था, कौन चलाता था, भाई पप्पू को उतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी। इसकी असल जानकारी जो सबसे करीब, सबसे नज़दीक थे एसपी के, अभी भी शायद हैं, वो बताएंगे असलियत कि कौन चलाता था और वो पार्टी क्या थी। चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलने वाली, नेताजी के विचारों पर चलने वाली अब समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की ज़मीन पर कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी? कहाँ नेताजी ने कितनी मेहनत से पार्टी बनाई थी, उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों। चोर उचक्के, गुंडे, माफिया, लैंड माफिया, इन सब का कंट्रोल था और इसी कंट्रोल वजह से आज पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब तो शायद राहुल बाबा को क्लियर हो गया होगा कि एसपी पार्टी को, अखिलेश बबुआ को कौन लीड करता था, रिमोट किसके हाथों में था। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि भाभी की बिटिया भी राजनीति में प्रचार ही कर रही है। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे। Lok Sabha 2024 election is not about BJP versus Congress. It is about BJP versus Constitution. It is about BJP versus democracy. It is about BJP versus India. Vote wisely to save your future, to save our future. आज मुन्नी भाई बिलायती बनी हुई हैं। वैसे मुन्नी भाई, लोग का फ्यूचर क्या होगा हमारे को नहीं पता, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा ये मैं बता सकता हूँ। तुम जब तक चाटती रहोगी तालुए, तब तक तुम्हारा लाइफ सिक्योर रहेगा, एकदम मजबूत सील पैक रहेगा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका चाटना है वो भी होना चाहिए राजनीति में, नहीं तो उसका भी टाटा बाय बाय और तुम्हारा भी हो सकता है। मोदी की गारंटी वर्सेस सिद्धरामैया की गारंटी। रिमेंबर द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज गिवन अ स्लू ऑफ कैश बेनिफिट्स स्पेशली टू वुमेन वोटर्स, 2000 rupees per woman in a household in poor families and free bus rides for women. मोदी और सिद्धरामैया? मोदी जी सर। मोदी जी, why? गुड पर्सन। गुड पर्सन, मोदी जी गुड पर्सन। मोदी ಬಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ। सिद्धरामैया ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆಟರ್, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆಟರ್? ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಮೋದಿ ಬೇಕು। मोदी की गारंटी और सिद्धरामैया गारंटी भाई। डेवलपमेंट व्हाट डेवलपमेंट? इंडिया फ्यूचर के इंडिया डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का, नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का। दरबारी चाचा ने भूमिका तो खूब बनाई थी बस के बाहर कि सीतारमैया ने 2000 रुपए दिए, मोदी की सीतारमैया, लेकिन पोपट तो अंदर जाने के बाद हो गया। महिलाओं को पता है कि उनके लिए सही कौन है, वो 2000 में बिक जाएंगी या फिर भाई विकास या जो उनको जो लगता हो कि क्या उनके लिए सही है, क्या हो सकता है, उसको चुनूंगी। वैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर जगह जूत लाता, मतलब जूते लात खाते रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिर इतने ढीठ है कि फिर वही कर देंगे। वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर आप लोग साथ आए हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए, मैं सीट का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे,
अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। राहुल चाचा कितने भोले हैं, इनको अपने सीट के बारे में, अपने पार्टी के सीट के बारे में घंटा कुछ नहीं पता होगा लेकिन बोलेंगे नहीं, अंदर से तो पता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला। लेकिन बीजेपी कितना सीट लाएगी, कब बीजेपी बढ़ रही है, कब बीजेपी घट रही है, ये इनको प्रॉपर पड़ता है। अरे बाबा जी, कम से कम चमचों को खुश करने के लिए तो बोल देते, नहीं अब की बार तो हम इटली पार कर देंगे या चले ही जाएंगे, खुश हो जाते बेचारे। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। पता है बाबा जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जनता अब शायद समझ चुकी है, जान चुकी है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप पप्पू भैया को, कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जिस क्लिप पे आपका जो भी रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखें, बताएं। मुन्ना भाई को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर स्टिकर भेज सकते हैं, और सबसे बड़ा सपोर्ट तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।